जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री वन्नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी एक छप्पे में अपने वर्णन करते हुए कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पट एचत
लज्जा हरि। कौसारव कुंती वधूपट ऐचत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुमा साधरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन शरण रेणुमा साधरी। इस छप्पे के अंतर्गत कई भक्तों का नाम लिया, जिसमें कल तक के प्रसंग में श्री सुग्रीव जी तक का चरित्र हुआ। इसके बाद सुग्रीव जी के बाद नाम लिया विभीषण जी का। हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, इसके बाद विभीषण। अब विभीषण जी का थोड़ा सा परिचय समझें। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं पुलस्त जी महाराज। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र एक साथ हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 पुत्र एक साथ ब्रह्मा जी के हुए। उन्हीं में हैं श्री पुलस्त जी महाराज। पुलस्त जी महाराज तप कर रहे थे। राजर्षि तृणबिंदु का आश्रम समीप में था, वहीं तप कर रहे थे ये। संयोगवशात इनके तपस्या को देख करके देवराज इंद्र बड़े भयभीत रहने लगे। और देवराज इंद्र ने सोचा कि कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो देवराज इंद्र ने जो है स्वर्ग की अप्सराओं को प्रेरित किया। वे स्वर्ग की अप्सराएं आकर के इन्हीं के उपवन में क्रीड़ा करती। इनसे कहती कुछ नहीं थी, भय के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर कुपित होकर के श्राप दे दें। तो वो क्रीड़ा करने के सुंदर जो है उपवन तो था ही, क्रीड़ा करने के बहाने वे अप्सराएं आने लगी। रोज आती, क्रीड़ा करती और चली जाती। कि ऐसे क्रीड़ा करती रहेंगी तो कभी न कभी तो इनका मन विचलित हो ही जाएगा। ऐसा मन में निश्चय करके समीप में राजर्षि तृणबिंदु का आश्रम था। तो राजर्षि तृणबिंदु की एक कन्या उसने अप्सराओं को देखा, तो वो भी साथ में जाकर के क्रीड़ा करने लगी। और धीरे धीरे उन अप्सराओं के साथ उनकी मैत्री हो गई। और वे अप्सराएं भी उसको साथ में लेकर के कि चलो, हमारे इससे कोई हानि तो है नहीं और हमें तो किसी तरह बहाना चाहिए यहाँ क्रीड़ा करने का। कई दिनों तक इस तरह चला। श्री पुलस्त जी महाराज ने विचार किया कि जो है इस प्रकार से इनका रोज का आना जाना हो गया है, यदि ऐसा रहा तो हमारी तपस्या में विघ्न उपस्थित हो सकता है। ऐसा निश्चय करके श्री पुलस्त जी ने एक दिन कहा कि आज मैं ये निर्धारित कर देता हूँ सबके लिए, यदि यहाँ कोई भी आई मेरी सामने दृष्टि में तो मेरी दृष्टि पड़ते ही वो गर्भवती हो जाएगी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि ये भय के मारे फिर नहीं आएंगी। अब इतना सुन करके वे सब तो घबरा गई, चली गई। उनको जाते देख करके वो राजर्षि तृणबिंदु की कन्या भी चली गई। तो ये बात कही तो चूँकि जहाँ पर बैठे थे वहीं पर बैठे बैठे ये बात कही इन्होंने, तो अप्सराएं तो चूँकि उनको दिव्य कर्ण होते हैं, दिव्य नेत्र होते हैं, सब कुछ उनका दिव्य होता है, देव रूप है उनका। तो उन्होंने तो दूर से इनकी बात सुन ली, लेकिन राजर्षि तृणबिंदु की कन्या इनकी बात सुन नहीं पाई कि ऐसा इन्होंने कुछ कहा है। एक तरह से श्राप था ये। तो राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने सुना ही नहीं। दूसरे दिन भय के मारे वे अप्सराएं तो नहीं आई,
लेकिन राजर्षि तृणबिंदु की कन्या वहाँ पहुँच गई देखने कि वे अप्सराएं आती ही होंगी और उन्हीं के साथ अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करूँगी, ऐसा सोच करके वो जो है चली गई तो उस समय श्री पुलस्त जी वेद पाठ कर रहे थे और अचानक इनके सन्मुख पहुंच गई और पुलस्त जी ने वो जो शब्द कहा था उसका प्रभाव तो होना ही था। इनके सन्मुख आखिर में पहुंच गई, छन्न मन्न करते अपने आभूषणों को, और जैसे ही जो है इनको आभूषणों की खनक सुनाई पड़ी, इन्होंने दृष्टि उठा करके पुलस्त जी ने देखा तो सामने राजर्षि तृणबिंदु की कन्या, इनकी दृष्टि पड़ते ही वो गर्भवती हो गई, क्योंकि वो वचन था। सारा शरीर उसका पीला हो गया, गर्भ के लक्षण उसके दिखने लगे। उसको स्वयं नहीं समझ में आया कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है। अचानक हमारे उदर में इस प्रकार का कैसा विकार उत्पन्न हो रहा है, समझ नहीं पाई। आई अपने पिता के आश्रम में, राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम में पहुंची और वहां आकर के वो जब अपने पिता के सन्मुख पहुंची तो पिता ने देखा तो सन्न रह गए। देख करके राजर्षि तृणबिंदु ने कहा, अरे दुष्टे, ये कैसी दशा तेरी हो गई? तुमने ये कैसा कुकर्म किया है? उसने कहा, पिताजी हमें स्वयं ज्ञात नहीं है, मैं आपकी पुत्री हूँ, मैंने कोई ऐसा अनुचित बर्ताव नहीं किया है, लेकिन ये कैसे हुआ हमें कुछ स्वयं ज्ञात नहीं है। तब राजर्षि तृणबिंदु ने अपने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो उनको सारा रहस्य ज्ञात हुआ कि पुलस्त जी महाराज ने किस प्रकार से श्राप दिया था और इसने अनजाने में, न जानते हुए कि ये पुलस्त जी का श्राप है और ये उनकी दृष्टि में आ गई, इसलिए जो है ऐसा हुआ है। राजर्षि तृणबिंदु बड़े उदास हो गए, अब क्या करें? बोले अब तो एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। कन्या को लेकर के महर्षि पुलस्त जी के सन्मुख पहुँचे, जाकर के चरणों में सिर रख करके प्रार्थना करने लगे, हमारी पुत्री से जो दोष बना अनजान में, आज आपके सन्मुख आ गई, जबकि आपने एक दिन पहले ही कहा था कि मेरी दृष्टि में कोई भी यदि कन्या, स्त्री मात्र कोई भी हमारी दृष्टि में यदि आएगी तो गर्भवती हो जाएगी। आपने मना किया था वहाँ आने को, लेकिन इसने सुना नहीं था, इसलिए चली आई अपनी सहेलियों को ढूंढने के लिए। अब आप कृपा करिए इस पर, नहीं तो अब इसको कौन स्वीकार करेगा, कहीं मुख दिखाने लायक भी नहीं रह जाएगी। श्री पुलस्त जी ने नेत्र बंद करके सारा रहस्य जान लिया कि किस प्रकार से इसको गर्भ हो गया। बोले कोई बात नहीं, चलो, इसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, परम पवित्र आचरण है, लेकिन गलती तो हो गई, कोई बात नहीं। तो अब कहना क्या चाहते हो? बोले कहना यही चाहते हैं कि अब आप ही इसका पाणी ग्रहण कर लीजिए, आप ही स्वीकार करिए, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तो तृणबिंदु जी की कन्या का विवाह हुआ श्री पुलस्त जी के साथ, और चूँकि वेद पाठ कर रहे थे ये, और वेद पाठ करते समय उस वेद वाणी को सुन करके गर्भ धारण किया था इनकी दृष्टि पड़ते ही, इसलिए पुत्र का जब जन्म हुआ तो उसका नाम रख दिया विश्रवा। ये विश्रवा यही रावण के पिता हुए, कुबेर के भी पिता हुए। इनका नाम रख दिया विश्रवा। बाद में विश्रवा के पुत्र हुए कुबेर।
विश्रवा के पुत्र हुए कुबेर। कुबेर जो है जब से इनका जन्म हुआ, बड़े हुए, तो ये अब सदा जो है ब्रह्मा जी की आराधना में ही तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी की आराधना में तत्पर रहने के कारण कभी ये विश्रवा जी की सेवा में जाते ही नहीं थे। इसलिए और सब चीज़ों से उदासीन रहते थे। पुत्र मोह बस जो है ये इनसे कुपित रहते थे कि ना तो कोई कुबेर माने वैश्रवण इनका नाम रखा था विश्रवा पुत्र होने से, ना तो ये कोई जो है आगे अध्ययन आदि कर रहे हैं, न तो वो संसार से उदासीन होकर के सदा तप में लगे रहते हैं। इसलिए इनके ऊपर थोड़ा रुष्ट रहते थे। रुष्ट रहते थे तो इन्होंने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए, कि मेरे पिता रुष्ट हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए इन्होंने क्या किया, पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी, ये 3 परम सुंदर कन्याएं जो है ये निशाचर कन्याएं थी, इनको ले जा कर के उनकी सेवा में रख दिया और कहा कि तुम सब इनकी, हमारे पिता की सेवा में रहना, क्योंकि हमें तो तप करना है। इनको किसी प्रकार का अभाव न हो, क्योंकि इनको यही समस्या रहती है कि ये तप में रहते हैं, इनको किसी चीज़ का अवसर नहीं मिलता, तो इनकी सेवा करने वाला कोई है नहीं, तो तुम लोग सेवा करना। वे तीनों जो है राक्षस कन्याएं थी, वे तीनों ही जो है इनकी सेवा में तत्पर रहने लगी और तीनों ही खूब सेवा में तत्पर रहती। इनको प्रसन्न करने के लिए विश्रवा जी को सब अधिकाधिक सेवा करने की चेष्टा करती। इन तीनों के मन में एक ही बात थी कि हम पर प्रसन्न होकर के हमको वर्ण कर लें। वो सोचती हम पर प्रसन्न हो जाएं तो हमको वर्ण कर लें। तो इसलिए तीनों जो है सेवा में तत्पर रहती। अंत में ये प्रसन्न हो गए, बोले कोई बात नहीं, हम तीनों पर प्रसन्न हैं, तुम तीनों ने हमारी सेवा की है, इसलिए हम किसी एक को प्रसन्न होकर के आशीर्वाद नहीं, बल्कि हम तीनों को ही प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देना चाहते हैं। जो इच्छा हो तुम सबकी वरदान मांग लो। जब इतना कहा विश्रवा जी ने, इन्होंने तो सोचा था कि ये सब कुछ और वरदान मांगेंगी और यहाँ से चली जाएंगी, इसीलिए सेवा की है। लेकिन उन सब ने तो जब इन्होंने वरदान देने का वचन दे दिया तो उन सब ने कहा कि तो हमें यही वरदान दे दीजिए कि आप हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं, अर्थात पत्नी रूप में हमें स्वीकार करें और आपके द्वारा हमें संतान की प्राप्ति हो। विश्रवा जी वचन दे चुके थे, इसलिए आखिर में तीनों को पत्नी के रूप में स्वीकार किया इन्होंने, विश्रवा जी ने। उन तीनों को संतान हुई। सबसे पहली बड़ी थी पुष्पोत्कटा। 3 कन्याओं को इन्होंने वो किया था, पुष्पोत्कटा, मालिनी और राका। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण, ये 2 पुत्र हुए। और मालिनी के 1 पुत्र हुए, विभीषण जी। मालिनी थोड़ी सी राक्षस पुत्री होते हुए भी धर्म के प्रति उसकी रुचि थी, इस कारण से विभीषण जी की भी माता के स्वभावानुसार धर्म के प्रति रुचि हो गई। और तीसरी जो थी राका, उसके भी 2 संतानें हुई, 1 पुत्र और 1 कन्या। पुत्र का नाम हुआ खर और कन्या जो हुई वो हुई शूर्पणखा।
इन 3 से जो है इनके इतनी संतानें हुई, 5 संतानें हुई विश्रवा जी के। अब उनका वैश्रवण अर्थात कुबेर का जन्म पहले ही हो गया था, वो तो दूसरी कन्या से हुआ था, वो कैकसी से हुआ था, अरे उससे हुआ था, क्या नाम है, स्मरण नहीं आ रहा है। अच्छा, कल्प भेद से देखा जाए तो रावण का जन्म कैकसी से भी हुआ था। अलग अलग कल्प की घटनाएं हैं। किसी कल्प से रावण का जन्म पुष्पोत्कटा से हुआ था। इनकी 3 पत्नियों से 5 संतानें इस प्रकार से हुई थी। किसी किसी कल्प से देखा जाए तो कैकसी के पुत्र हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, और दूसरी पत्नी से शूर्पणखा और खर। और किसी किसी कल्प से रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा एक पत्नी से हुए हैं, विभीषण दूसरी पत्नी से और एक पत्नी से खर। ऐसा भी जो है अलग अलग कल्पों से अलग अलग कथाएं प्राप्त होती हैं। वो सभी सही हैं, क्योंकि अनेकानेक कल्पों की कथाएं शास्त्रों में वर्णित हैं और उसमें कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए किसी कल्प में कोई घटना हुई तो किसी कल्प में कोई घटना हुई, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है कल्प भेद से। उसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि कभी कहीं कुछ वर्णन है तो ऐसा सोच करके कि उसमें संदेह कर ले। अब ये जो हमने वर्णन किया, ये जो है पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी, इसको जो है ये महाभारत में ऐसा ही इस प्रकार से वर्णन है। पुष्पोत्कटायाम राका पुष्पोत्कटायाम जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ कुंभकर्ण दशग्रीवौ बलेना प्रतिमौ भुवि। कुंभकर्ण और रावण, 2 रावण और कुंभकर्ण, ज्येष्ठ हुआ रावण। और दूसरी से मालिनी जनयामास पुत्र मेकम विभीषणम। मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, विभीषण। और राकायाम मिथुनम जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा। और राका ने जुड़वी संतान को जन्म दिया, खर और शूर्पणखा। इस प्रकार से जो है वो है। वाल्मीकि रामायण के कल्प के अनुसार देखा जाए तो कैकसी के द्वारा जन्म हुआ। उसका जो है वो इस प्रकार से है। कुबेर का जन्म हुआ था। भरद्वाज जी ने अपनी कन्या ब्याही थी विश्रवा को। भरद्वाज की पुत्री जो विश्रवा को ब्याही गई थी, उससे कुबेर का जन्म हुआ। विश्रवा पुत्र होने से वैश्रवण कहलाए। और तपस्या इन्होंने कठोर किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, शंकर जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने इनको 4था लोकपाल बनाया और सोने की नगरी लंका प्रदान की रहने के लिए ब्रह्मा जी ने। और विमान प्रदान किया, पुष्पक। एक बार पुष्पक विमान पर बैठ करके अपने पिता का दर्शन करने के लिए आए। ये देखा एक सुमाली नाम के राक्षस ने। ये माली, सुमाली और माल्यवंत, ये 3 भाई थे। उसमें सुमाली ने जब देखा तो सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि यदि तुम इनको पति रूप में वर्ण कर लो तो तुम्हारे भी ऐसे ही समर्थ संतान होगी जैसे देख रही हो। देख रही हो कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य, कितना बल। यदि तुम इनको पति रूप में वर्ण कर लो तो तुम भी ऐसी संतान प्राप्त कर लोगी।
तो कैकसी जा कर के इनकी सेवा करने लगी। और बाद में कैकसी को जब इन्होंने वरदान देने की बात कही तो कैकसी ने पति रूप में इनको जो है वरण किया। और बाद में संध्या काल की वेला में गई, पुत्र की कामना से मना भी किया लेकिन मानी नहीं। तब संध्या काल की वेला में गर्भ होने से हुआ, वही जो संध्या काल में गर्भ होने से होता यह है कि दुष्ट संतानें उत्पन्न होती हैं। तो रावण और कुंभकर्ण हो गए, ऐसी संतानें होगी वही, ऐसा वहाँ वर्णन प्राप्त होता है। और बाद में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इन तीनों ने कठोर तप किया है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के कहा, जो इच्छा हो वरदान मांग लो, क्या चाहिए। तब वहाँ जो है वरदान मांगने की बात कही तो रावण ने कहा, किसी से भी हमारी मृत्यु न हो, हमें अमरत्व का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, असंभव, ये वरदान नहीं मिलेगा, और कुछ मांगो। देखो ये सृष्टि का नियम है मृत्यु, इसलिए ये मत मांगो कि किसी से न मरे। अच्छा, जिससे तुमको ऐसा लगता हो कि जिससे तुमको भय न समझ में आता हो, उसके अतिरिक्त सबसे निर्भयता का वरदान मांग लो। तो रावण ने विचार किया तो बोले, मनुष्य और बानर ये इनसे हमको भय नहीं लगता, क्योंकि ये तो नरकब भालू आहार हमारा, ये तो हमारे तो इनका भक्षण कर जाते हैं। कभी आहार जो है कभी भोक्ता का ही भक्षण कर जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं होता। हाँ भाई, भोजन जो है, कोई किसी का भोजन है, भोजन भोजन करने वाले को ही खा जाए, ऐसा कभी संभव है? नहीं होता। तो इसने सोचा ये तो हमारे भोजन के समान है, इनको क्या, सबसे कमज़ोर यही हैं, इन्हीं से। तो कहा, बानर मनुज जाति दुई बारे, बानर और मनुष्य के अतिरिक्त सबसे अभय दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए तो देवताओं ने हाहाकार किया, ये तो अच्छी समस्या। ब्रह्मा जी ने भी विचार किया कि ये तो बड़ी विचित्र, ये तो ऐसे खाएगा तो सब चौपट हो जाएगा, पूरा दुनिया ही खा जाएगा ये। ब्रह्मा जी ने से देवता प्रार्थना कर रहे थे। फिर देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की, अब कृपा करिए जल्दी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, किसी तरह ऐसा कुछ करिए कि जगत के हित में हो। सरस्वती जी तुरंत जिह्वा पर विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी ने क्या पूछा कि क्या चाहिए? बोले, हमको जो है निद्रासन चाहिए। इंद्रासन चाहता था, निद्रासन मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अरे रावण ने कहा, ये कैसा अनर्थ हो गया, ये सोने वाला वरदान तुमने कैसे मांगा? बोली, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हम तो चाहते थे कुछ और मांगना, ये कुछ और हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन अब हम तो वरदान दे चुके हैं, झूठा नहीं हो सकता। बोले, तब फिर क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, एक उपाय हम कर देते हैं, सोएंगे तो ये, लेकिन 6 महीने, कभी 7 महीने, कभी 8-9 महीने में ये जगेंगे एक दिन के लिए। कम से कम 6 महीने तक तो निद्रा रहेगी ही, लेकिन बीच में जगाना भी मत, क्योंकि बीच में जगाना इनके लिए जो है अनर्थकारी सिद्ध होगा। इसलिए जो है ये जगेंगे और एक दिन के लिए जगेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर सो जाएंगे शाम तक, 24 घंटे के लिए जगेंगे। ठीक है। अब एक दिन के लिए जगता था, बाकी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने कभी इस तरह से सोता था वो। विभीषण जी के पास गए तो विभीषण जी को कहा, पुत्र वर मांगो, क्या चाहिए?
इन्होंने कहा कि हमें भगवान के चरणों में अनुराग चाहिए और धर्म में सदा हमारी रुचि बनी रहे। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग, ते ही मांग्यो भगवंत पद अमल अचल अनुराग। कहा कि हमें भगवान के चरणों में अनुराग और कभी धर्म से हमारी रुचि अलग न होने पावे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और एक वरदान हम अपनी ओर से और दे देते हैं। ये क्या? बोले कल्प भर के लिए तुमको अमृत प्रदान करते हैं। अब देखिए, रावण ने मांगा तो नहीं दिया, यहाँ विभीषण जी को बिन मांगे मिल रहा है वही अमरत्व का वरदान। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा था, धर्म के प्रति अभिरुचि मांगी थी, तो न मांगने पर भी वरदान उनको मिला। इधर जो है वरदान सब प्राप्त करके आ गए। इधर राम विभीषण जी की विशेषता एक बहुत बढ़िया विशेषता है। क्या? कुसंग में रह करके, कुसंग से सर्वथा बचे रहे, अपने धर्म का परिपालन किया और भक्ति किया। कुसंग में रह करके विधिवश सुजन कुसंगति परहीं, फानी मन सम निज गुण अनुसरहीं। जबकि कुसंग इतना प्रभावी होता है कि अच्छे अच्छों को प्रभावित कर देता है, लेकिन धन्य है विभीषण जी कि कुसंग का प्रभाव इन पर पड़ा ही नहीं। रावण की नगरी में रह करके, रावण के लंका के प्रधानमंत्री होकर के, वहाँ के प्रधानमंत्री थे ये, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ा। स्वयं श्री राम जी भी आश्चर्यचकित होकर के बोले हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहै के ही भांति। दुष्ट मंडली में रह करके धर्म का निर्वाह तुम कैसे करते हो? यहाँ तक कि भगवान श्री राम जी ने यहाँ तक कह दिया उस समय कि बरु भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। नरक का वास अच्छा है लेकिन दुष्टों का संग अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे दुष्टों के संग में रह करके धन्य हैं विभीषण जी कि उन्होंने भक्ति की। हाँ, ये हनुमान जी गए ढूंढने के लिए सीता जी को, ढूंढते ढूंढते सब जगह खोज लिए, कहीं नहीं। जब सीता जी मिली, भगवान का स्मरण किए तो एक भवन दिखाई पड़ा जो सबसे भिन्न दिखाई पड़ रहा था। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भगवान का सब कुछ वहाँ भिन्नता ही थी। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। कैसा था वो? बोले रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्ण न जाए। भगवान के आयुध शंख चक्र धनुष बाण आदि का चिन्ह है, और नव तुलसी का बढ़िया सुंदर सुंदर नवीन तुलसी लगी हुई थी। आजकल बड़ी समस्याएं होती जा रही हैं, प्रायः सभी धामों में ये दशा हो रही है। तुलसी धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है। ये क्या संकेत करता है? संकेत यही करता है कि धीरे धीरे ठाकुर जी सब जगह से अपना स्थान छोड़ते जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जहाँ तुलसी विद्यमान रहती है वहीं ठाकुर जी विद्यमान रहते हैं, और तुलसी जब का अभाव होने लगे तो समझ लीजिए ठाकुर जी भी धीरे धीरे अपना वहाँ से हट रहे हैं। लंका में रह करके भी तुलसी की अद्भुत शोभा हो रही थी। नव तुलसी का वृंद तहाँ, थोड़ी बहुत तुलसी नहीं, पूरी वृंद, पूरा बाग की बाग लगी थी तुलसी की उनके यहाँ। देख ही हरस कपराए, ये देख करके हनुमान जी का मन प्रसन्न हो गया। क्यों? भक्त और भगवान दोनों ही प्रसन्न होते हैं तुलसी जी को देख करके। तुलसी जी देखी, समझ गए कि जरूर ये किसी भक्त का ही भवन है जहाँ तुलसी जी सुशोभित हो रही हैं। तो सभी जानते हैं कथा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कब सज्जन जीन्हा। तब इधर हनुमान जी ने भी राम राम का उच्चारण किया, तो विभीषण जी आए, भेंट हुई। और विभीषण जी आए, भेंट हुई तो जो है बातचीत हुई, और फिर वहाँ से हनुमान जी चले। कहते हैं हनुमान जी वहाँ से कहाँ चले? बोले चले पुष्प अशोक वाटिका की ओर। चलो विभीषण, चलो पवन सुत विदा कराई। अब यहाँ विदा कराई का अलग अलग ढंग से अर्थ करते हैं कथा प्रवक्ता लोग। विदा कराई का कुछ लोग अर्थ करते हैं कि भाई ठीक है, हनुमान जी से उनसे विदा करा करके, अर्थात विदा हो करके, विदा ले करके विभीषण जी से चले। इसके संबंध में कुछ लोगों का मानना है कि भगवान को वहाँ से विदा करा करके चले हनुमान जी, भगवान को विदा करा करके। हाँ, इस संबंध में रीवा नरेश रघुराज सिंह जी, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा राम रसिकावली, श्री राम रसिकावली। श्री राम रसिकावली में बहुत से भक्तों का उन्होंने चरित्र वर्णन किया है। रीवा नरेश रघुराज सिंह जी ने, उन्होंने अपने उसमें एक चरित्र वर्णन किया है। वो कहते हैं चौपाई के रूप में, रावण जी त्यो इंद्र ही जाई, लूटि भंडार लंक महलाई, नाती सुतन वस्तु सब दीनो, प्रभु बराह मूर्ति एक चीन्हो। रावण ने इंद्र को लूटा, उनका रत्न भंडार लेकर के जब आया तो जो जिसको पसंद आया सबको दिया, लेकिन उसी में एक वाराह भगवान का विग्रह था। और वो वाराह भगवान का विग्रह सोचा कि अब इसको किसको दें, वाराह भगवान अब यहाँ ले आए हैं, पूजा नहीं होगी तो अनर्थ हो जाएगा। तो दियो विभीषण काहि बुलाई, कही विभीषण तब सिरनाई, जो मोहि देहु तो अस कही दीजे, अपने मन की सब कर लीजे। विभीषण जी को दिया। विभीषण जी तब तक केवल भगवान का नाम स्मरण करते थे, विग्रह इनके पास नहीं था। तो विभीषण जी ने कहा कि अब इनकी सेवा के लिए तो फिर हम अपने हिसाब से सेवा करेंगे, उसके लिए हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, फिर कोई व्यवधान न हो। रावण ने कहा ठीक है, तुम्हें जिस प्रकार से इनकी सेवा करना हो अपने हिसाब से सेवा करो। तो वो सेवा विभीषण जी करने के लिए बढ़िया तुलसी वन आदि की व्यवस्था की, अपने हिसाब से उनके मंदिर का निर्माण करवाया, सब सारी व्यवस्था की। कहते हैं रावण कहो करहु चित चाहा, तुम्हें न होई कछ दुख दाहा, तब ही विभीषण मुदित है, नौ मंदिर बनवाए, रामायुध अंकित भवन, दिय बराह पधराए। वाराह भगवान को वहीं पधरा दिया। और
उनकी सेवा में लग गए। इसलिए रावण का भय भी नहीं रहता था, बड़े प्रेम से सेवा करते थे। तो उन 12 भगवान को मानो विदा करा के चले। लोक में एक कथा और भी प्रचलित है, यद्यपि हमें तो ये कथा मिली नहीं, हो सकता है कि कहीं हो तो हो, लेकिन लोक में एक कथा प्रचलित और भी है कि रावण जो है जाता था जगह जगह से, जो है लोगों से लूट करके ले आता था, उनका धन छीन करके उन पर विजय प्राप्त करता। एक बार जो है ले आया बहुत कुछ, तो नृसिंह भगवान का विग्रह मिला। ऐसा भी जो है लोक में प्रचलित है। अब ये कथा कहाँ है हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन लोक में ये कथा खूब प्रचलित है। हाँ हाँ, चले उस सुमेर नरहरि लोग कहते हैं, वो तो नरहरि वहाँ भगवान का ही ना। तो अब वहाँ से वहाँ लेके आए तो नरसिंह भगवान ने कहा अब हम ले आए हो तो हमारी यहाँ पूजा होनी चाहिए, और जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक लंका की सुरक्षा है, और जिस दिन हम यहाँ से गए उस दिन लंका का विनाश कोई नहीं रोक सकता। हमारे जाने के बाद जब तक हम हैं तब तक सुरक्षा बनी रहेगी, लेकिन एक शर्त है कि ठीक समय पर हमारी सेवा होनी चाहिए, ठीक समय पे सब सारी व्यवस्था हमारे लिए। अगर समय का व्यतिक्रम हुआ फिर जो है हमें बिल्कुल सहन नहीं। तो ठीक है, सोचा कि अब और राग तो कोई करेगा नहीं, राक्षस हैं सब। विभीषण जी हैं, परम भक्त विभीषण जी को दिया। विभीषण जी सेवा करते थे अपना उनकी, अब बिल्कुल ठीक समय पे सेवा करते थे। प्रतिदिन जो है उनको उठ करके फटाफट ब्रह्म मुहूर्त पहले उठ जाते, जैसे ही तीसरा प्रहर बीतता उठ जाते, उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो करके उनको के बढ़िया सेवा करके सूर्योदय के पूर्व ही जो है तैयार कर देते उनको। अब उधर उस दिन हनुमान जी से बातचीत में इतना समय लग गया कि नरसिंह भगवान की समय पे सेवा नहीं हुई तो विदा हो गए हो। ऐसा लोक में वो है कि हनुमान जी उतनी देर बातचीत करते रहे तो नरसिंह भगवान का समय का अतिक्रमण हुआ, तो नरसिंह भगवान लंकापुरी को छोड़ करके चले गए। तो इसलिए कहा चले पवन सुत विदा कराई, नरसिंह भगवान को विदा करा करके जो है तब वहाँ से प्रस्थान किया अशोक वाटिका को, कि जब तक ये रहेंगे तब तक लंकापुरी का विनाश संभव नहीं है। लंकापुरी में आग भी न लगती अगर वो रहते तो। तात्पर्य ये था, बहुत कुछ होना था। तो इसलिए मानो अब ये भी कहाँ है कथा, जो भी हो जहाँ भी हो, लेकिन लोक में ये जो है प्रचलित है। इधर जो है आगे सभी जानते हैं, हनुमान जी गए हैं, सीता जी का पता लगाए हैं। यहाँ तो विभीषण जी का केवल चरित्र चल रहा है, इसलिए विभीषण जी का ही मुख्य चरित्र स्मरण कर रहे हैं हम लोग। और फिर हनुमान जी ने इतना सब अशोक वाटिका उजाड़ा, इतने राक्षसों को मारा, लाखों की संख्या में मारा। 80,000 तो केवल किंकर दैत्य उनको मारा, और भी बहुत सेना मारी, लाखों से ऊपर। आखिर में जो है कितने लोगों को मारा ये हनुमान जी ने स्वयं ही कहा है। लगभग जो है 1/4 राक्षस केवल उसी समय मार डाले गए। कुछ जो है हनुमान जी ने मारे, कुछ जल करके नष्ट हो गए उसमें लंकापुरी में। धर्म के प्रति इतनी रुचि हनुमान जी की, जैसे ही जो है रावण ने आज्ञा दी हनुमान जी को मारने के लिए, तुरंत विभीषण जी ने रोका। ये उचित है। नीति विरोध न मारिय दूता, ये नियम के विरुद्ध है। दूत का कभी वध नहीं करना चाहिए।
अब आखिर में नहीं होने दिया। बोले क्या करें फिर, इतना उत्पात किया, इतने लोगों को मारा। बोले कोई बात नहीं, आन दंड कछु करिए गोसाई, कोई दूसरा ही दंड दे दीजिए। कल विभीषण जी ने सोचा कम से कम प्राण तो बचेंगे। ऐसा सोच करके फिर पूछ जलाने की आज्ञा दी। सभी जानते हैं उसके संबंध में। आखिर में जो है पूछ जलाई गई तो हनुमान जी ने सारी लंका ही जलाई। विभीषण जी का भवन नहीं जला। एक विभीषण कर गृह नाई। उसके कारण रावण के मन में संदेह भी हुआ कि विभीषण जी का घर क्यों छूटा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ठीक भी था, क्योंकि जो है वो भेद पढ़ना भी आवश्यक था, उतना जो है आवश्यक था। और फिर विभीषण जी बार बार समझाते रहे रावण को, तो अंत में रावण ने तो जो है कह दिया, अरे मम पुर बसी तप सिन्न पर प्रीति, सठ मिल जाओ तिन्हीं कहु नीति। मेरे नगर में रह करके तपस्वियों से प्रीति करते हो, जाओ उन्हीं से मिल जाओ, उन्हीं को अपनी ये नीति सिखाना, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। चरण प्रहार किया, लेकिन फिर भी विभीषण जी ने बार बार चरण पकड़ करके समझाने की चेष्टा की। बार बार चरण पकड़ करके समझाने की चेष्टा की। भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। यही है साधुता कि जो अनुचित करता है उसका भी भला ही चाहते हैं संत जो होते हैं। यहाँ तक कहा भी, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। लेकिन फिर भी जाते जाते मैं यही कहता हूँ, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। श्री राम जी के भजन से ही हित होगा, अन्यथा दूसरे किसी उपाय से हित नहीं होगा। और फिर आए श्री राम जी की शरण में। श्री राम जी की शरण में आए। देखिए अब शरण की बात है। आजकल तो बस हो गया, एक विधा चल गई है कि हो गया, लोग कहते हैं अब दीक्षा हम ले लिए, शरणागत हो गए। ये शरणागत की क्या सही परिभाषा है क्या? नहीं। शरणागत के लिए कुछ नियम हैं। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपण्यम षड्विधा शरणागति। ये 6 नियम हैं शरणागति के। ये 6 नियम कौन है? सबसे पहला नियम है आनुकूल्यस्य संकल्प। जिस प्रकार से भगवान के प्रति हमारी अनुकूलता हो, केवल वही मन में संकल्प हो। जिस प्रकार से भगवान के प्रति जो है अनुकूलता हो, एकमात्र भगवान के भजन में जैसी अनुकूलता हो, भगवान के चिंतन में जैसी अनुकूलता हो, हमें केवल उसी मार्ग पर चलना है। सीधी बात है। जैसे विभीषण जी आ रहे हैं तो एक ही इच्छा उस समय, क्या? देखी हूँ जाई चरण जल जाता,
अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जिन पायन की पादुकहीं भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो किहों इन्ने नहीं अब जाए। एकमात्र इच्छा जीवन में रह जाए कि हमें केवल भगवान की प्राप्ति, भगवत दर्शन चाहिए, भगवत सेवा चाहिए, इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यही है आनुकूल्यस्य संकल्प। और यही नहीं चाह रहे हैं, इसके विपरीत सब चाह रहे हैं, तो क्या मतलब है? फिर शरणागति का पहले सूत्र नहीं घटित हो रहा है। दूसरा, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जहाँ भगवान के प्रति प्रतिकूलता उत्पन्न हो, बस वहाँ से छोड़ देना चाहिए। देखिए, विभीषण जी लंकापुरी में रहे कब तक? बोले जब तक उनके भजन में कोई विक्षेप नहीं हुआ। जब भगवान के प्रति ही जो है वहाँ आरोप लगने लगा, इन्हीं को जो है आरोपित किया जाने लगा, तुरंत वहाँ से चल दिए, निश्चय करके मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनि खोर। अपने देहाभिमान का परित्याग करके अब मैं एकमात्र श्री राम जी के चरणों में जाऊंगा, और कुछ नहीं चाहिए। हमें एकमात्र भगवान के चरण शरण चाहिए, और कोई भी जो भी हमारे भजन में, हमारी शरणागति के मार्ग में विघ्न है, उसका तुरंत परित्याग कर देना। यही है प्रतिकूलस्य वर्जनम। ठीक है। और तीसरा, रक्षिष्यति विश्वास, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। रक्षा हमारी करेंगे ही, इसमें कभी संदेह न हो, दृढ़ विश्वास। अब देखिए विभीषण जी को ही, विभीषण जी वहाँ चले श्री राम जी की ओर। विभीषण जी चले तो पहले मन में आया कि मैं शत्रु का भाई हूँ, पता नहीं क्या होगा, श्री राम जी स्वीकार करें या न करें। लेकिन भगवान का स्मरण करके उनको ये दृढ़ विश्वास हुआ, क्या भले मैं शत्रु का भाई हूँ, भले ही मैं उसका छोटा भाई हूँ जिन्होंने उनकी पत्नी का हरण किया, अपराध किया है, ऐसे दुरात्मा रावण का भाई हूँ, लेकिन फिर भी भगवान की कृपालुता पर विश्वास है, भगवान की करुणा पर विश्वास है। क्या गए शरण प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह अघकृत जेहि लागा। उसका भी परित्याग नहीं करते भगवान, जिसको विश्वद्रोह कृत अघ, सारे जगत का द्रोह करने का जो पाप है वह भी लगा हो तो भी उसका परित्याग नहीं करते हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास, और भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। देखिए प्रहलाद जी का चरित्र, इतना दैत्य उनको समझाते थे, षंड अमर्क समझाते थे कि तुम भगवान की भक्ति छोड़ दो, क्योंकि वे हमारे दैत्यों के शत्रु हैं। वो वास्तव में देखा जाए तो तुम्हारा हित नहीं करेंगे, क्योंकि वो देवताओं का हित करते हैं। उनका अवतार भी होता है विप्रधेनुसुर संत हित लीना मनुज अवतार। तो तुम तो न देव हो, न विप्र हो, न संत हो, कुछ नहीं, तुम क्यों, तो दैत्य हो। लेकिन जो है उनको विश्वास था भगवान सबके हैं और सबकी रक्षा करते हैं। आप कहेंगे फिर ये क्यों कहा जाता है विप्रधेनुसुर आदि, ये सब क्यों कह दिया फिर संत हित?
देखिए, इनका इसलिए नाम लिया जाता है कि इनकी रक्षा से ही सारे जगत की रक्षा है। यदि ये सुरक्षित हो जाएं तो सारा जगत अपने आप रक्षित हो जाएगा। आज जगत की दशा क्यों खराब हो गई? क्योंकि ब्राह्मण सुरक्षित नहीं, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व समाप्त हो गया। यदि ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व रहे, उसमें सदाचार रहे, तो जगत सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सुरक्षित रहे, उसमें वेद सुरक्षित रहेगा, सदाचार सुरक्षित रहेगा, मर्यादा सुरक्षित रहेगी। गाय सुरक्षित रहेंगे तो जगत सुरक्षित रहेगा। ये सब जो है पृथ्वी के स्तंभ हैं। ये सब वेद सुरक्षित रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेगा। आज वेद मर्यादा नष्ट हो रही, सदाचार क्या दशा हो गई? अश्लीलता का तांडव नृत्य हो रहा है। क्यों? सदाचार नहीं रहा। मनमाना आचरण लोगों का हो गया है। क्यों? सदाचार नहीं रहा। सबको एक ही मात्र वो सूझा है कि बस लूट खसोट, ऊपर से नीचे तक लूट लूट लूट। क्यों? क्योंकि लोगों के जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा नहीं है, वेद की प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए इनका नाम लिया जाता है। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी प्रहलाद जी के मन में कभी ये बात नहीं आई। इतना बार बार संकट उपस्थित हुआ, कितनी बार मारने का प्रयास किया गया उनको, लेकिन उनको दृढ़ विश्वास था। क्या? पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास था कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे, और करते थे भगवान। रक्षिष्यति इति विश्वासः। और चौथा, गोप्तृत्व वर्णम तथा। गोप्तृत्व अर्थात रक्षक के रूप में एकमात्र भगवान को ही वर्ण करना, गोप्तृत्व वर्णम। बने तो रघुवर ते बने, कहे बिगड़े भरपूर, और तुलसी बने जो और ते ता बनबे में धूर। जो बनना हो भगवान से बने, और नहीं तो बिगड़ना हो तो सब बिगड़ जाए, हमें उसकी चिंता नहीं है। लेकिन हमें चिंता केवल एकमात्र भगवान से हमारे लेना देना है, संसार से हमें कोई लेना देना नहीं। बने तो रघुवर ते बने। ये इसलिए एकमात्र भगवान को ही अपने रक्षक के रूप में स्वीकार करना। और पांचवा, आत्मनिक्षेप, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आत्मसमर्पण। पूर्ण रूप से भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। एकमात्र भगवान के हम हैं, भगवान के अतिरिक्त हमसे हमारा कोई नहीं है। और कार्पण्यम अर्थात दैन्यता। विभीषण जी आए, ये नहीं परिचय दिया कि हम पुलस्त जी के वंशज, उत्तम उत्तम कुल पुलस्त करनाती। हाँ, मैं पुलस्त जी का वंशज हूँ, ब्रह्मा जी का प्रपौत्र हूँ, विश्रवा का पुत्र हूँ। ऐसा कुछ नहीं कहा। कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे कि अरे मैं कोई साधारण थोड़ी हूँ, मैं ब्रह्मा जी का प्रपौत्र हूँ, पुलस्त जी का पौत्र हूँ, विश्रवा जी का पुत्र हूँ। अरे ऐसे थोड़े ही हैं समाज। लेकिन ऐसा नहीं कहा, बल्कि क्या कह रहे हैं? परिचय क्या दिया? बोले नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सूर त्राता। हे प्रभु, मैं रावण का भाई हूँ, अर्थात रावण जैसे दुरात्मा का मैं भाई हूँ। जब उसका भाई हूँ तो अब आप समझ ही लीजिए कि मैं भी कैसा होऊंगा, ये कहने का तात्पर्य। और निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, निश्चर कुल में हमारा जन्म हुआ है। इसका कहने का भाव ये है कि किसी का भी हो, ये कुल का असर जाता नहीं है, ये कहने का भाव है उनका।
और सहज पाप प्रिय तामस देहा। सहज पाप प्रिय तामसी देह प्राप्त है हमें। क्यों? राक्षसी देह प्राप्त है। कैसे? बोले जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। जैसे उल्लू की स्वाभाविक प्रीति कहाँ होती है? अंधकार में। ऐसे ही मेरी स्वाभाविक पाप की ओर प्रवृत्ति है, ये कहने का भाव था। ऐसी दैन्यता लिए हुए श्री राम जी की शरण में आए विभीषण जी। आने के बाद सबने जैसे ही विभीषण जी को देखा, श्री राम जी को सूचना दी। सबने अपना अपना मत रखा बानरों ने कि शरण में लेना उचित नहीं है, न जाने क्या धोखा करेगा, आखिर है तो राक्षस। लेकिन श्री राम जी ने फिर भी स्वीकार किया। यद्यपि सुग्रीव आदि ने तो कहा कि कहीं ऐसा न हो कि वो दुष्ट हो, तो अगर दुष्ट हो तो कोई धोखा करे तो भगवान ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यह है कि दुष्ट होगा तो हमारे सामने नहीं आएगा वो। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। और फिर भी कुछ अनिष्ट वो नहीं कर पाएगा। क्यों? जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। वाल्मीकि रामायण में तो विभीषण जी बड़े चिंतित थे, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, संसार के स्त्रीलोकी के जितने राक्षस हैं उनको अपने एक अंगुली के अग्रभाग से मैं नष्ट कर सकता हूँ, एक क्षण में, एक क्षण के आधे भाग में, क्षणार्धम। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये दुष्ट स्वभाव, भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसकी भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने वहाँ दो प्रकार की शरणागति इसीलिए कर दी। भगवान के इसी वचन को लेकर के दो प्रकार की शरणागति के दो भेद कहे गए। क्या? एक है, भगवान ने कहा आर्तो वा यदि वा दृप्तो परेशान न कदाचन। आर्त शरणागति और दृप्त शरणागति। आर्त माने पूर्ण रूप से प्रपन्न भाव से, पूर्ण रूप से सबसे निराश होकर के जो शरणागति होती है उसको आर्त शरणागति कहते हैं। दूसरी दृप्त शरणागति, दर्प से भी भरा हुआ हो तो भी भगवान कहते हैं शरण में तो ले लूँगा, लेकिन फिर भी एक शर्त है वहाँ, परेशान न कदाचन। आर्त हो चाहे दृप्त हो, लेकिन परेशान न कदाचन, दूसरे की आशा रखने वाला व्यक्ति न हो। मोर दास कहाई नर आशा करे तो कहो कहा विश्वासा। शरणागत का मतलब पूर्ण रूप से शरणागत। अब भगवान का नाम तो हो गया कि हम शरणागत हैं, उससे कुछ इकट्ठा कर लें, उससे कुछ इकट्ठा कर लें, उससे कुछ मांग लाएं, उससे कुछ लें, ये सब बेमतलब। वो शरणागति वरणागति कुछ नहीं है, सब बेमतलब की नौटंकी है मात्र, और कुछ नहीं है। इसलिए एकमात्र भगवान पर विश्वास हो, भगवान के अतिरिक्त किसी की ओर आशा न रखे। अपनी ओर से भगवान सब स्वयं ही कर देंगे, और जो जैसे जिससे कराना चाहेंगे करा लेंगे, लेकिन स्वयं की ओर से बिल्कुल किसी से कोई आशा नहीं। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। श्री सीताराम नाम महाराज की। अभी विभीषण जी का चरित्र और कल भी स्मरण करेंगे। अभी तो समय हो गया, इधर तो रोक दिए।